हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th है जो कि है फिजिक्स के पूरी किताब के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको इस वीडियो में बताएंगे, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल ये पूछे जाते हैं। तो 2025 बोर्ड एग्जाम में भी पूछेंगे। तो देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके BBIMP क्वेश्चन हैं, इन सबको इस वीडियो में बताएंगे आप सभी को हम। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गॉस की प्रमेय क्या है। क्या गॉस की प्रमेय पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, गॉस की प्रमेय होता क्या है। देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यानी वैद्युत आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। यानी कोई बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है φe, उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश यानी कि जो एप्सिलॉन जो क्यू है यानी कि आवेश तो का 1/ε0 है गुना होता है। क्या जो क्यू है आवेश वह 1/ε0 गुना का बराबर होता है। कौन? जो वैद्युत फ्लक्स है यानी φe। ये हमारा गॉस की प्रमेय को दर्शाता है। तो ये गॉस प्रमेय की जो है क्वेश्चन है, ये फार्मूला हो गया, ये आपका परिभाषा हो गया। इस तरह आपको लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर दूसरे को। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिभाषा और मात्रक है उसे हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, उत्तर हो जाएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें किसी बिंदु पर रखा धन परीक्षण यानी Q0 को आवेश पर यानी Q पर लगने वाला जो बल है F है, उसकी तीव्रता को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये हमारा देखिए फार्मूला है, E बराबर F/Q0। इसका परिभाषा हो गया, फार्मूला भी हो गया। मात्रक देखिए, मात्रक कैसे निकालते हैं। देखिए, ये F का मात्रक यानी बल का मात्रक न्यूटन होता है, Q आवेश का मात्रक कूलम, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। तो इसे नोट्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आया हो तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा इंपॉर्टेंट है उसे देखिए। क्वेश्चन है, रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। क्या रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर जो वितरित आवेश है उसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि लैम्डा बराबर Q/L और मात्रक लिख लीजिए कूलम/मीटर, कूलम प्रति मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ये फार्मूला है, लैम्डा बराबर Q/L। तो इसे नोट्स कर लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, संधारित्र की धारिता की परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक लिखिए। क्या संधारित्र की धारिता और उसका जो परिभाषा है और सूत्र है और मात्रक है, इसको हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। कौन? जो संधारित्र की धारिता है, इसे हम C से दर्शाते हैं। यानी कि किसी संधारित्र की धारिता यानी C, उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश यानी Q तथा दोनों प्लेटों के बीच जो उत्पन्न होता है विभवांतर, उसी के अनुपात को क्या कहते हैं? जो संधारित्र की धारिता कहते हैं। और इनके बराबर होता है। किसके बराबर होता है? Q और V के अनुपात के बराबर, यानी कि आपका जो है आवेश और विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है जो संधारित्र की धारिता यानी C है। तो इसका आप मात्रक देखिए, मात्रक होता है कूलम प्रति वोल्ट। क्या कूलम प्रति वोल्ट, इसे हम फैराड भी की मात्रक इसका है, एक फैराड भी है इसका मात्रक, इसे नोट्स कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें को। 5वां क्वेश्चन है आपका, कूलम का वैद्युत बल संबंधी नियम। क्या कूलम का वैद्युत बल संबंधी नियम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। उत्तर हो जाएगा, कूलम के नियम के अनुसार। क्या कूलम के नियम क्या कहता है, देख लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो F है, दोनों आवेशों के यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि चित्र के माध्यम से देखिए, आपको देख कूलम का नियम यह कहता है कि दो स्थिर बिंदु, एक आपका Q1 और Q2, ये स्थिर बिंदु हैं और दोनों आवेशों के बीच क्या लग रहा है? बल F है। और जो है Q1 और Q2 यानी Q1 और Q2 इन दोनों के गुणनफल के जो है क्या है? जो बल है F है के अनुक्रमानुपाती है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा देखिए, अब क्या कह रहा है, जो दूरी है, इनके बीच की दूरी है
आर इसके क्या है वर्ग, इसे देखिए वर्ग, इनके बीच की दूरी कितनी है आर है, आर के वर्ग की क्या है व्युत्क्रमानुपात यानी बटा में, व्युत्क्रमानुपात बटा हो गया 1/r², ये यहाँ पे व्युत्क्रमानुपात है 1 में r², ये हमारा समीकरण 2 हो गया। जब ये दोनों समीकरण को हम आपस में मिलाएंगे तो हमारा बनेगा यफ है अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान में r², ये बनेगा। तो देखिए अब अनुक्रमानुपाती जो हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक जुड़ेगा, जो परावैद्युतांक नियतांक जुड़ेगा के, क्या परावैद्युतांक नियतांक जुड़ेगा के, तो हो जाएगा एफ बराबर के Q1 Q2 अपान में r², ये हो जाएगा। अब देखिए इसका फार्मूला निकलेगा, ये देखिए के बराबर होता है 1/4πε0, ये यहाँ पर के के स्थान पर इसको रख देंगे तो भी अब बराबर हो जाएगा एफ और अपान में 4πε0 Q1 Q2 अपान में r², जहाँ पर के आपका क्या है अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इतना याद रखिएगा। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं लिखिए। क्या समविभव पृष्ठ की परिभाषा और विशेषता लिखना है, तो देखिए उत्तर हो जाएगा किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है समान होना चाहिए, वही हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये आपका परिभाषा हो गया। विशेषता में देख लीजिए, विशेषताएं में पहला हो जाएगा समविभव पृष्ठ है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं, जो समविभव पृष्ठ हैं और वैद्युत क्षेत्र के क्या होते हैं लंबवत होते हैं। दूसरा देखिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्या दो समविभव पृष्ठ हैं वह एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ये दूसरा आपका विशेषता हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे नोट्स कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें को। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है आवेश की गतिशीलता से क्या समझते हैं आप। तो आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं ये आपका बताना है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग यानी BD तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को उस आवेश का, जो आवेश वाहक का है गतिशीलता कहलाता है, उसे आवेश की वाहक की गतिशीलता कहते हैं। यानी कि कोई आवेश वाहक के अनुगमन वेग यानी BD है और आरोपित उस पर वैद्युत क्षेत्र यानी कि E है कि अनुपात, इन दोनों के अनुपात के क्या होता है जो गतिशीलता है इसी को बराबर होता है, इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो BD है अनुगमन वेग और ये वैद्युत क्षेत्र E, इन दोनों के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। इतना आसान समझिए, ये गतिशीलता है, इसे आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट्स कर लीजिए, आवेश वाहक की गतिशीलता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें को। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन, क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। क्या क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तर हो जाएगा सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या क्रांतिक कोण कहलाता है, यानी कि कोई क्रांतिक कोण है उसको देखिए किस तरह लिखेंगे, माध्यम यानी सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में विवर्तन जो अपवर्तन है उसका जो कोण होगा 90 अंश का होना चाहिए, ये हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वां था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट 9 है। देखिए क्या है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। क्या वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव पहले देखिए, यदि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो, इस प्रकार का बना वैद्युत जो निकाय है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या देखिए कोई आपका समान परिमाण का दो आवेश है, यहाँ पर देखिए ये आपका Q ये समान है, तो आवेश का ये परिमाण है जो समान है, लेकिन इसका विपरीत प्रकृति है। क्या प्रकृति, यानी कि इसका जो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऋणात्मक है, यहाँ पर ये धनात्मक, यानी कि इसकी जो प्रकृति है यह जो है विपरीत है, यानी कि अलग अलग, यहाँ पर धनात्मक ये ऋणात्मक अलग अलग है, लेकिन इसका जो परिमाण है यानी Q यानी कि यह सेम है। तो यही आपको कह रहा है इसकी जो समान है परिमाण होना चाहिए है, और प्रकृति के दो क्या आवेश हैं, यानी कि विपरीत प्रकृति के दो आवेश हैं, ये अति अल्प दूरी पर क्या है स्थित हैं। और देखिए इस प्रकार का जो बना निकाय है इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आपको समझ में आ गया होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी वैद्युत आवेश यानी Q, ये आपका वैद्युत आवेश Q हो गया। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L, कैसे 2L हुई, अब देखिए यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव है P, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हुई L हुई, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी L, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपका दूरी होगी पूरा वह 2L हो जाएगी। तो ये हमारा कह रहा है वैद्युत आवेश Q तथा वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L के गुणनफल के क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है गुणनफल के बराबर होता है।
यानी कि इसे हम वैद्युतध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसा कि इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं वैद्युतध्रुव आघूर्ण को, तो होता है आपका P बराबर 2QL। क्या 2QL ये होता है, यानी कि आपका इसका फार्मूला हो जाएगा P बराबर 2QL। तो यह आपका वैद्युतध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युतध्रुव की परिभाषा है। तो इसे आप समझ लीजिएगा, ऐसे तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। तो क्वेश्चन नंबर 10वां में आपके क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं। क्या आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, यानी कि पृष्ठ घनत्व का हम परिभाषा लिखेंगे, जो फार्मूला लिखेंगे, मात्रा लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता क्या है, देखिए, किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या, इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, कोई चालक चादर है, उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी कि एरिया ए पर जो उपस्थित आवेश की मात्रा है, आवेश यानी क्यू को, जो है आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान में ए। क्या, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान में ए। इसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलम, एरिया क्षेत्रफल का मात्रा मीटर स्क्वायर। तो ये आपको कूलम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये है आवेश का पृष्ठ घनत्व। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो टोटल मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तैयार कर लीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं के साथ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।